हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube क्लास रीजनिंग विद अनीस में। हम लोग पिछले दिनों एक सिलसिला का शुरुआत किया था। क्या था सिलसिला? कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया था, उस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे रिवीजन करेंगे और कुछ ऐसे ट्रिक्स और मेथड देखेंगे जिससे आप अपना एग्जाम में टाइम को क्या कर सके, सेव कर सके। आप जहाँ तक बात किया जाए रेलवे को, तो आप उसके 4 सेक्शन में आपके पास 2 ही सेक्शन ऐसा है, जीएस और रीजनिंग, जिसमें आप टाइम बचा के उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मैथ के लिए। किसके लिए? मैथ के लिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन किससे, एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं यहाँ क्या कहता है कि आरईएम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आईबीएन से संबंधित है, उसी तरह जैसे डीओएच डब्ल्यूएलए से संबंधित है, उसी पैटर्न का पालन करते हुए कि संबंधित है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन का पढ़ते हैं इसको। तो कहता है आर ई एम इज रिलेटेड टू आई वी एन एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सेम वे एज डी ओ एच इज रिलेटेड टू डब्ल्यू एल एस फॉलोइंग द सेम पैटर्न के ई वाई इज रिलेटेड टू। अब देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग अगर रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिना पेन और पेंसिल का बनना चाहिए, बिना पेन उठाए हुए। आप देखिए एक तरीका से इसको आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या लॉजिक इसमें लगा गया है। आप देखिए तो आर का अपोजिट क्या होता है? आई। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ? आई वी एन। कहता है कि आर ई एम जो रिलेटेड है किससे है? आई वी एन से। तो देखिए तो आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी और एम का एन। उसी तरीका से अगर देखते हैं तो की किसका पूछ रहा है? की। तो के का अपोजिट कौन होता है? पी। आपने आमिर खान का सिनेमा देखा होगा, पी के। कौन सा? के। और चलते हैं, ई का क्या हो जाएगा? वी। और वाई का? वाई का बी। तो ऑप्शन हो जाएगा पी भी बी, ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा क्या लॉजिक लगा हुआ था? मतलब एक लेटर दूसरे लेटर के क्या थे? विपरीत थे। अगर ये इस कॉन्सेप्ट को पहचानना है तो आप ध्यान से देखिएगा, आर का पोजीशन कितना होता है? 18। आई का कितना होता है? 9। तो आप जब दो अक्षर के पोजिशनल वैल्यू को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा क्या होना चाहिए? 27। मतलब अक्षर एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। क्या है? विपरीत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिए एक अल्फाबेट एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो कुछ डरने का जरूरत नहीं है, आसानी से देखिए। जे का पोजीशन कितना होता है? 10। जी का 7। आर का कितना होता है? 18। ओ का कितना होता है? 15। ओ का 15। पी का कितना होता है? 16। क्या होता है? 16। अब देखिए क्या हुआ है? 10 से हुआ है 7 माइनस का 3, 18 से हुआ है 15, 18 से हुआ है 15 माइनस का 3। अब 16 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। और 13 किसका पोजीशन होता है? एम का। अब देखिए ऑप्शन की ओर चलते हैं तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया, ए और डी। आपके पास में बचा बी और सी। कौन सा बचा? बी और सी। आप देखिए लास्ट लेटर को लेके चलते हो तो ई का पोजीशन 5, बी का 2, मतलब यहां भी क्या हो रहा है? माइनस का 3। वाई का कितना? 25। वी का कितना? 22। तो एल में से एल का पोजीशन होता है 12 और 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 9। 9 किसका होता है? आई का। मतलब लास्ट लेटर इसका क्या होना चाहिए? आई। ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए ये भी एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। मतलब हम लोग 3 दिन से इस क्लास को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि जो एक सेक्शन में जो एक शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया है, सेम पैटर्न पे सारे शिफ्ट में एग्जाम उसी शिफ्ट पे उसी पैटर्न पे क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को क्या करिए, एक बार लगा के या एक बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए देखते हैं, कहता है दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। अब देखिए यहाँ भी क्या करना है, यू का पोजीशन कितना होता है 21, क्यू का 17, एम का 13, ई का क्या हो गया 5। देखिए ये बीच में पूछ रहा कि कौन आने वाला, देखिए तो 21 से 17 माइनस का 4, 17 से 13 माइनस का 4 और 13 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 किसका पोजीशन होता है आई का। अब देखिए एक ही लेटर से हम ऑप्शन को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन की ओर चलते हैं तो देखिए आपके पास में एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर कौन है आई है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी दूसरे लेटर को देखने का जरूरत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहता अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को क्या करेगा पूरा करेगा। देखिए ये एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले जितना अक्षर है और जितना खाली स्थान है उसको हम क्या कर लेंगे काउंट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब हम कितने कितने का ग्रुप बनाएंगे 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। कितने का ग्रुप बनाएंगे 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां देखिए ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या हो गया है लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। किसका, देखिए यहाँ ए है, देखिए यहाँ भी क्या हो गया ए हो गया, डबल ए बी सी। देखिए यहाँ क्या है एक ए तो है तो ए और बी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ चलते हैं तो एक ए होगा, यहाँ से सी घट रहा, यहाँ ए बी सी है तो एक और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा देखिएगा यहाँ से तो क्या कहता ए बी ए सी ए, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखाई दे तो सबसे पहले लेटर्स को अक्षरों को क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे और इक्वल पार्ट्स में उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इस मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने समय को क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए ये भी एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहता है प्रत्येक संख्या युग्म में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करता है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है किसी ना किसी तरीका से 3 क्या है समान है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत भी आपको स्क्वायर या क्यूब पता होगा कि नंबर का क्या होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। अब देखिए तो 6 है लेकिन 125 का है एक क्यूब नंबर है। क्या नंबर है क्यूब नंबर। मतलब क्या किया गया है कि जो 6 है जो लेफ्ट साइड का राइट साइड का नंबर है उसमें से एक घटाया गया और उसका क्या कर दिया गया है क्यूब कर दिया गया। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 10 में से एक घटाए कितना बचा 9। 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब देखिए 8 में से ये 9 में से एक घटाए कितना बचा 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512। मतलब 3 पे तो आपको लॉजिक मिल गया। मतलब एक यही नंबर है ऑप्शन नंबर डी जो ये तीनों से क्या है अलग है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे 4 5 में से एक घटाए तो कितना बचा 4 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। जबकि यहाँ दिया हुआ है कितना 343। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो सभी से क्या है अलग है। क्या है अलग है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए ये भी एक नंबर सीरीज किसका संख्या पत्ती का एक क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर इसमें पूछ रहा है कि आगे के श्रृंखला में क्या नंबर होगा। तो देखो एक चीज इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये घटाइएगा जोड़िएगा अगर आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आता है तो उसको लिस्ट में हम क्या रखेंगे सबसे ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे सबसे ऊपर रखेंगे। अब चलिए देखिए 132 से 129 माइनस का 3, 129 से 124 माइनस का 5, 124 से 117 माइनस का 7, 117 से 108 माइनस का कितना हो जाएगा 9 होगा ना। कितना होगा 9। 2 क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब देखिए 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ तब क्या होगा 11 और 108 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 97। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर
डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। ये भी एक इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? बहुत पूछे जा रहे हैं। आजकल के कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर आपका रेलवे का हो या फिर बैंकिंग का हो, नंबर सीरीज या नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है आपका कि कैलकुलेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? कैलकुलेटिव। यहाँ तो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। देखते हैं उस लॉजिक को कि किस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। देखिए क्या कहता है कि दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर का चिन्ह के दाईं ओर की संख्या की गणना बराबर के चिन्ह के बाईं ओर की 3 संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके की जाती है। तीनों संख्या समूह एक ही पैटर्न का पालन करते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरे संख्या समूह के प्रश्न चिन्ह को पदस्थापित करेगा। मतलब क्या क्वेश्चन कहता है कि ये जो राइट साइड वाला नंबर है, कौन है? राइट साइड वाला जो नंबर है, ये लेफ्ट साइड वाला जो तीनों नंबर का जो ग्रुप है उसको जोड़ घटा गुना भागा करके लाया गया है। क्या करके लाया गया? जोड़ घटा गुना भागा, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं। अब तो देखिए यहाँ 10 आया है, तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर पहाड़ा और टेबल आपको आता होगा तो ध्यान से देखिएगा। 15 को 8 से डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा? 120। और 120 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। मतलब क्या किया गया? फर्स्ट और सेकेंड जो आपके लेफ्ट साइड का नंबर है, फर्स्ट और सेकेंड को क्या किया है? गुना किया है। क्या किया है? गुना किया है। तो आपका राइट साइड वाला जो बराबर इक्वल चिन्ह के बाद जो नंबर है वो आया है। उसी तरीका से चलते हैं। 12 को 11 से गुना करेंगे, 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 132। 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 132। और 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बोर्ड मास का। बचपन में हम लोग पढ़े थे, गुरुजी मैथ वाले बताते पहले का कर पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ। देखिए बोर्ड मास का जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप थोड़ा सा एकदम सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब किसको इंटरचेंज करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए तो अगर हम लेके चलते हैं ऑप्शन नंबर सी को, चलिए मानते हैं कि माइनस और डिवाइड को बदलते हैं तो जहां डिवाइड है, जहां माइनस है वहां क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और जहां डिवाइड है वहां क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब देखिए तो 12 को 4 से काट दिए, कितना हुआ? 3। कितना हुआ? 3 को तो ये हो गया 3 + 8 इंटू का कितना? 4। 8 इंटू 3 माइनस का कितना? 7। लाना कितना आपको? 20। अब देखिए तो 8 तिहाई 24, 3 + 24 माइनस का 7 कितना होगा? 20। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इसी तरह के वीडियो अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं। इसके लिए मैं आपका क्या रहूंगा? आभारी रहूंगा। धन्यवाद।